हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्त इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। आपको पता है कि ये वीडियो आपके बहुत दिनों बाद अपलोड होने जा रही है क्योंकि कॉलेज का काम था, बहुत सारा वर्कलोड था। तो एग्जाम वगैरह के चक्कर में वीडियो इस चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर अब वापस से अपन रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब लगातार आपकी चैनल पर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। क्योंकि अपन लास्ट टाइम जो पढ़ रहे टॉपिक उसका नाम था ब्लड, और ब्लड के बारे में अपन ने आरबीसी पढ़ ली थी, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी पढ़ ली थी। उसका एक टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम क्या है, तीसरा टॉपिक प्लेटलेट्स। इसके बारे में अपन को पढ़ना बाकी था। ब्लड टॉपिक के अंदर अपन ने दो चीजें पढ़ ली, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। जो प्लेटलेट्स बच रहा था उस टॉपिक को आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, क्योंकि तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर अपना ब्लड बना होता है, जिसमें से अपने दो प्रकार के पढ़ चुके हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पढ़ चुके हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना, तो अपन वापस स्टडी पे फोकस करते हैं, नेवर गिव अप, एकदम नई एनर्जी के साथ। ठीक है, जैसे आरबीसी को अपन ने बोला था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला था ल्यूकोसाइट, जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, वैसे प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है कि प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। एक एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ज्यादा पॉइंट नहीं है प्लेटलेट्स के अंदर, कि प्लेटलेट्स के अंदर ज्यादा जानकारी नहीं होती, पर जो भी जानकारी होती है वो सारी काम की होती है। ऐसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे कद के बड़े खिलाड़ी है। ठीक है, भले छोटा हो और बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, जैसे अपने जो क्रिकेट का भगवान जिसको मानते हैं अपन, सचिन तेंदुलकर, इतनी छोटी सी हाइट है पर 100 तक मार रखे हैं। ठीक है, तो आपको भले छोटी सा कंटेंट दिख रहा होगा प्लेटलेट्स के अंदर, पर बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ से हर एक लाइन में से कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे 11-12 का जो एग्जाम होता है नॉर्मल, उन सब में भी यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ चुका है। तो सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है। थ्रोम्बोसाइट इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा न्यूक्लियस इसमें भी एब्सेंट होता है। मेमल्स के अंदर जैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था, केंद्र के एब्सेंट था, वैसे प्लेटलेट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है, पर डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसा है जो कंट्रोलर ऑफ सेल बोलते हैं इसको, यानी कोशिका को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, जो इसके अंदर भी क्या है, प्लेटलेट्स के अंदर भी एब्सेंट है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी एक ह्यूमन के अंदर, नॉर्मल बॉडी के अंदर, जो इंसान एकदम नॉर्मल है, उसके अंदर कितने प्लेटलेट्स के नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो पाए जाते हैं 1.5 से 4.5, यानी 1.5 से 4.5 लाख या लाख पर mm क्यूबिक, क्योंकि इनका वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो लिक्विड फ्लूइड पार्ट होता है उसका हमेशा वॉल्यूम होता है, इसको mm क्यूबिक में अपन नापते हैं। ठीक है, तो एक mm क्यूबिक के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। आपने देखा भी होगा कि अपन जैसे कोई बीमारी हो जाती है, जैसे डेंगू मलेरिया वगैरह, इनमें प्लेटलेट्स के नंबर अचानक गिर जाते हैं। ठीक है, 1.5 लाख से कम हो जाते हैं एकदम। तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए, इस रेंज के बीच में लाने के लिए अपन पपीते का काढ़ा वगैरह, पत्तों का उनके काढ़ा वगैरह, कीवी फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें खाते हैं, जिनसे प्लेटलेट्स नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं, इतनी संख्या में प्लेटलेट्स पाई जाती है। अच्छा, इनकी जो लाइफ स्पेन है, यानी इनकी जो लाइफ पीरियड है, ये कितने साल तक या कितने दिन तक या कितने महीने तक जीवित रह सकते हैं। तो 8 से 10 दिन तक इनका क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है, फिर नहीं बन जाती है प्लेटलेट्स वापिस से। ठीक है, तो 8 से 10 दिन तक जीवित रहती है, फिर वापिस से नहीं बन जाती है। ठीक है, फिर डिग्रेड हो जाती है, यानी एक तरीके से नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो आप, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 8 से 10 दिन में वापिस से बनती है। जैसे 2 से 7 दिन क्या था, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन था, और आरबीसी का क्या होता है 120 दिन। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 120 दिन का बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 4 महीने के लगभग जो पीरियड है। अच्छा, ये जो नंबर में इतनी है, इनका लाइफ स्पेन ये है, तो आप बोलोगे सर इसका कार्य क्या होता है। भाई इतना नंबर है तो इनका कुछ ना कुछ कार्य होगा बॉडी के अंदर। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कार्य है, हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग, यानी जो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लोट होता है। जैसे अपने कोई कट वगैरह लग जाता है, बचपन में अपन खेलते हैं कूदते हैं, अभी भी गलती से कोई कट वगैरह लग जाता है, हाथ वगैरह पैर वगैरह कहीं भी, तो वहां से लगातार ब्लड निकलता है। पहले ब्लड निकलता रहता नहीं है, एक टाइम पे रुक भी जाता है। वो जो ब्लड रुका है वो किसके कारण रुका है, प्लेटलेट्स के कारण। उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग, यानी जो ब्लड रुक गया। मान लो अगर प्लेटलेट्स नहीं हो, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं हो, जैसे प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जैसे प्रोटीन भी अपन ने पढ़े हैं, किसके अंदर पढ़े हैं, ब्लड के परिचय के अंदर, जो वीडियो भी आपके चैनल पर अपलोड है, जिसने भी देखा हो आप जाके देख सकते हो, ब्लड का परिचय। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर ये फैक्टर नहीं हो ब्लड क्लोटिंग है, तो लगातार ब्लड बेहतर रहेगा, और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है वो तो पूरा निकल जाएगा फिर। ठीक है ना, तो एक तरीके से तो वो बहुत
नुकसानदायक चीज हो गई। इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल फंक्शन है। अगर ये नहीं होगा तो अपन भी नहीं होंगे, क्योंकि पूरा ब्लड तो बाहर भेज जाएगा, तो इंसान कहाँ से होगा। इंसान किस वजह से जीवित है, हम अपने अंदर ब्लड होता है, उसकी वजह से अपन चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ब्लड का होना बहुत जरूरी है, कम से कम ब्लड बहे वो सबसे बड़े है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है कौन, प्लेटलेट्स। आपको समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से। मतलब इसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन प्लेटलेट्स का कहाँ होता है। ठीक है, कार्य तो इसका एक ही है, मेनली जो कार्य है सबसे मेन ब्लड क्लॉटिंग का। बाकी इसका प्रोडक्शन क्या होता है बॉडी के अंदर, वो होता है बोन मेरो के अंदर। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, जिसके अंदर सारा ब्लड बनता है। ठीक है ना, तो बोन मेरो जो हड्डी हड्डी के पास पाया जाता है, उसके अंदर ये ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब ये ब्लड 8 से 10 दिन बाद कहाँ जाता है, मरने के बाद या डिग्रेडेशन होने के बाद, तो इनका डिग्रेडेशन कहाँ होता है, एक तो लीवर के अंदर होता है, या फिर स्प्लीन जिसको अपन पलिया बोलते हैं, जिसको अपन आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। तो इनका वहां पर क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, उनकी कोशिकाएं वहां पर चली जाती है। ध्यान रखना, अगर मान लो अचानक प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, 4.5 लाख से भी ज्यादा हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्योंकि तुम्हें पता है कि थ्रोम्बो वर्ड वगैरह कहाँ से है, इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बो साइट। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस जिसमें प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ जाते हैं, कमी भी आ जाए, मान लो 1.5 लाख से अगर कमी आ जाए, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। पीनिया वर्ड कहीं भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है कमी। तो प्लेटलेट्स नंबर में कमी आ गई तो क्या बोलते थे, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो एक नॉर्मल भाषा है बायोलॉजी की, प्लेटलेट्स नंबर बढ़ रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स नंबर घट रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया बोल देते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, एक्सेप्ट मेमल्स अदर क्लास एनिमल हैव स्पिंडल सेल। यानी मेमल्स के अंदर, जैसे अपन स्तनधारी इसको बोलते हैं हिंदी में, जैसे ऊंट वगैरह, कुत्ते वगैरह, इंसान वगैरह सब मेमल्स होते हैं स्तनधारी। ठीक है, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इनमें तो प्लेटलेट्स पाई जाती है। ठीक है, पर इनके अलावा जो दूसरे क्लासेस होती है, ठीक है, तो उनके अंदर प्लेटलेट्स की जगह इसके जैसा कार्य कौन करता है, स्पिंडल सेल्स करती है। ठीक है, तो उनके अंदर इसकी जगह, प्लेटलेट्स की जगह क्या पाई जाती है, स्पिंडल सेल्स पाई जाती है, जो प्लेटलेट्स के जैसा कार्य करती है। बस उसका वहां पर नाम क्या है, स्पिंडल सेल्स बोलते हैं। तो ये जानकारी थी आपके सामने प्लेटलेट्स के बारे में। जिसने भी इसके पहले की वीडियो जिसमें अपने ब्लड का सारा कुछ पढ़ा है, आरबीसी पढ़ा है, डब्ल्यूबीसी पढ़ा है, और अपन ने प्लेटलेट्स में यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो जिस और इसके अलावा अपने ब्लड का परिचय शुरू में, भाई ब्लड होता क्या है, सारी चीजें जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, चाहे राजस्थान के एग्जाम हो, चाहे आपके सेंट्रल के एग्जाम हो, या आपके राज्य जो भी आपका स्टेट हो वहाँ के एग्जाम हो, सब में जनरल साइंस आती है। तो अपन वो सारी चीजें पढ़ने आए जो आपके कंपटीशन में भी काम हो जाए, और साथ में आपके क्लासेस जो 11-12 की अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं, साथ में बीएससी लेवल की जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ वो सारे सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अपन ऐसा लेवल नहीं पढ़ रहे एकदम, कोई आलतू फालतू चीजें भी नहीं पढ़ रहे, कहीं ना कहीं यहाँ से आपके यहाँ क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक को आप उस पर जाके देख सकते हो, चैनल पे विद प्रूफ है, सारी चीजें आपके वहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। और आपको मैं बता दूं, जिसने भी इसके पहले की वीडियो देखी आप वो भी देखना, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर होगी ब्लड के बारे में। फर्स्ट भी लेक्चर था जो ब्लड का, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, एक एक लेक्चर हर एक पॉइंट का, जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी हर एक पॉइंट का एक एक लेक्चर बनाऊंगा। और जो वादा किया था वो आज मैंने आपको कंप्लीट भी किया है। थोड़ा सा गैप आ गया था, मैं आपको उसका कारण भी बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी कंप्लीट किया है, छोड़ा नहीं है कुछ भी, एकदम लाइन से पूरे सीक्वेंस से जमा हुआ है पूरे चैनल पे। सारी वीडियो, हर एक टॉपिक की वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, वापिस से अपन कंसिस्टेंसी रखेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी सक्सेस की होती है, ये आपको अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारी असफलता आएगी, जैसे अभी मैं फाइनल मेरिट में रहा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, एग्जाम भी क्लियर था, इसके अलावा फिजिकल पीएचटी वगैरह सब कुछ क्लियर थे। बाकी फाइनल मेरिट में रह गया, वो अपने हाथ में नहीं होती। बाकी जो अपन ने मेहनत करी है, वहाँ 5 किलोमीटर की रनिंग थी, वो सब कुछ किया। उसके अलावा पेपर पेपर वगैरह फाइट किया, तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अपन अगर नेगेटिव सोचेंगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपन बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जाएंगे। खुद को भी पॉजिटिव रखना है, और मैंने आपको बता दिया ना, अपन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अपन हार मान ले तो दूसरे भी अपनी वजह से हार मान सकते हैं। तो सबको मोटिवेट रखना है, पूरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपन को क्रिएट करना होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ताकि लोगों को भी लगे कि ये हार नहीं मानने वाला, वो चीज अपन को मन में रखनी पड़ती है। तो अपन पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखना है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आती है, ये फिक्स बात है। कभी पढ़ाई नुकसान नहीं होता आपका, कभी भी जीवन में कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई काम आएगी। बस शर्त ये होती है कि कंसिस्टेंसी अपन को बनाए रखनी होती है। ठीक है, तो बाकी प्लेटलेट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी पॉइंट में अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पिछले वीडियो पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखना है, क्योंकि आपको पूरा ब्लड मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी आपको
ब्लड ग्रुप वगैरह का वीडियो भी बनाऊंगा कि अपन ब्लड ग्रुप वगैरह कैसे चेक करते हैं, कौन सा ब्लड सबसे कम मिलता है, कौन से ज्यादा मिलता है, सारी चीजें इसके बारे में अपन डिस्कस भी करेंगे आगे जाके। बाकी जो ब्लड के 3 सेल्स थी वो सारी आपको मैंने आपको क्लियर कर दी है यहाँ पर बोर्ड पे पूरी, सबके लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा में नॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर भी बनाऊंगा ताकि आपकी नॉलेज में काम आएगी, और वहां से भी कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लेक्चर इस पर डाल रखे आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी, उससे सारे ऐसे लेक्चर है जहाँ से कहीं ना कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आया है। एक भी फालतू लेक्चर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो, क्योंकि अपन वो कंटेंट पढ़े ना जहाँ से अपने क्वेश्चन बैठे, अपन को नॉलेज मिले और अपने डेली लाइफ में वो चीज भी काम भी आए। इस वजह से मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, क्योंकि अपने डेली लाइफ में काम आती है कहीं ना कहीं पूरी, क्योंकि अपनी बॉडी से रिलेटेड अपन को क्या खाना है क्या पीना है, इस चीज में क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज से क्या फायदा है, वो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। और पता होने के साथ साथ उसको जीवन में उतारना चाहिए, तभी तो पढ़ने का फायदा मिलेगा। तो वही चीज, तो बायोलॉजी का यही केले की अपने काम आती है, और इसको पढ़ने का अलग ही मजा है और अंदाज होता है इसको, ठीक है। तो उसको अपने जीवन में उतारना होता है, अपन को रिलेटेड करना पड़ता है अपन को। बायोलॉजी की जो चीजें होती है उनको अपन खुद से रिलेटेड करेंगे तो अपन को इमेजिनेशन होगा बायोलॉजी में, तो इमेजिनेशन पावर होती है बहुत ज्यादा बायोलॉजी के अंदर, जिससे अपन को क्या है, जल्दी याद होती चीजें। बस वही बात बोल दी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, तो वो चीज, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो ध्यान रखना, और अपने जो आपके दोस्त वगैरह हो जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हो, जनरल साइंस में कोई दिक्कत आती है उनको, तो उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हो, इस पे आपको जनरल साइंस रिलेटेड सारी चीजें मिलने वाली इस चैनल पर, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मैंने बोल दिया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और अपने दोस्तों मित्रों वगैरह भाई बहनों तक जरूर शेयर करना है जिनकी भी 11-12 में बायोलॉजी है, या कोई बीएससी के अंदर बायोलॉजी से बीएससी कर रहा है, ठीक है। और कंपटीशन की तैयारी तो लगभग आजकल हर युवा कर रहा है, ठीक है। तो उनको भी अभी चैनल अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको वापस से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जो 11-12 में बायोलॉजी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, 10th लेवल में जो जनरल साइंस होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यानी सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी स्ट्रीम से हो कहीं ना कहीं आपका जरूर फायदा होगा। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।